हम आगे बढ़ते हैं ना तो ये औरतें ही हैं, मतलब कि औरतों को साथ देना चाहिए, पर ऐसा नहीं करती हैं। पता नहीं क्यों नहीं करती हैं ऐसा। हमारे मोहल्ले में ही ऐसी औरतें हैं जो मेरे आगे बढ़ने पर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये जो लड़के हैं, मैंने तो लड़कियों से ज़्यादा मेरा लड़कों ने सपोर्ट किया, मेरा लड़की ने कभी नहीं सपोर्ट किया, किसी लड़की ने नहीं किया। ये गौरव मिश्रा हुए, युवराज। मेरे नाम पे हाईएस्ट रॉ डेडलिफ्ट जो 260 केजी रॉ डेडलिफ्ट मैंने मारी है, वो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया जी। जो गोल्डन जिम के नाम पे है, दर्ज है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं, भैया 3 महीने में बना दोगे, 2 महीने में बना दोगे। अरे भाई 2-3 महीने बनते तो हम ही बन जाते ना बॉडी बिल्डर, सालों लगते हैं। तो पहले अपने आप को। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है रुद्रपुर लाइव टीवी पर। मैं हूं नवीन कुमार। दोस्तों आज हम आए हैं द गोल्डन जिम, जो कि अटरिया रोड पर पुलिस लाइन के सामने है। अगर हम इस जिम की बात करें तो इस जिम ने यहाँ से स्टार जो लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, यहाँ से वो नेशनल स्टेट लेवल तक भी खेले हैं। हमारे साथ यहाँ पे योगा ट्रेनर भी हैं और पावर लिफ्टर भी। हम बात करेंगे 1 बाय 1 सभी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रपुर लाइव टीवी पर। थैंक यू सो मच सर। जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है, युवाओं को कहीं ना कहीं संदेश देना है हेल्थ के प्रति। तो जो भी युवा वीडियो देख पा रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। गारंटीड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, क्योंकि स्वस्थ जो हेल्थ हमारा सबसे बड़ा धन वही है। तो हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन होंगे आपसे आज। सर सबसे पहले ये बताइए, जो द गोल्डन जिम है, अब हम रुद्रपुर में बात करें, बहुत सारे जिम है यहाँ पर, यहीं से कुछ लोग नेशनल तक खेले हैं, तो इसके पीछे ट्रेनर हैं, उनका क्या योगदान है? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम गौरव मिश्रा है जी। और मैं नेशनल प्लेयर हूं पावर लिफ्टिंग में। और हमारी पूरी टीम मैक्सिमम अराउंड 6 to 7 मेंबर्स हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, और सबके पास मेडल है, और वो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल है। तो सबसे पहले मैं अपने जो कोच का नाम बता दूं, युवराज सिंह। मेरा नाम युवराज सिंह तोमर है और मैं यह द गोल्डन जिम चलाता हूँ। और हमारे जिम के जितने भी बच्चे हैं सभी बहुत मेहनत करते हैं, और ज़्यादातर जो है लड़के पावर लिफ्टिंग करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने गोल्ड मेडल, काफ़ी लोगों ने सिल्वर मेडल मारा है। और कुमाऊँ में भी, स्टेट लेवल में भी, हर जगह जाके जो है मेडल मारते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी टीम लेके जाते हैं। और हमारे जो है मैडम जो है वो, इनका काफ़ी योगदान है, और ये काफ़ी अच्छी पावर लिफ्टर हैं। तो मैं सोचता हूँ, जैसे कि लड़कियाँ लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, या लेडीज लोग सोचती रहती हैं कि अब हमारी शादी हो गई, अब हमसे क्या होगा। तो उनके लिए जो है रमन जो है एक मिसाल है, जो कि शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने नेशनल में जाके और गोल्ड मेडल मारा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी स्वाभिमान की बात है, और पूरे रुद्रपुर वालों के लिए भी स्वाभिमान की बात है। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि हम रिकॉर्ड की बात करें तो क्या क्या रिकॉर्ड आपके यहाँ पर हैं द गोल्डन जिम के पास में? सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मेरे नाम पे हाईएस्ट रॉ डेडलिफ्ट जो 260 केजी रॉ डेडलिफ्ट मैंने मारी है, वो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया जी। जो गोल्डन जिम के नाम पे है, दर्ज है। तो बाकी आप इनसे जी बिल्कुल हिसाब से पूछिए। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में। सर ये बताइए, जो हम डाइट की बात करें तो डाइट का कितना बड़ा रोल है एक्सरसाइज के साथ में एक बॉडी बिल्डर के लिए? तो क्या थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बॉडी बिल्डिंग में तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाना पड़ता है, कैलोरी काउंट करके खाना पड़ता है। लेकिन पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, ज़्यादातर हमें सरप्लस कैलोरी में जाना पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत रोल होता है, प्रोटीन का भी बहुत रोल होता है। तो डाइट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है पावर लिफ्टिंग में हो चाहे बॉडी बिल्डिंग में हो, फिटनेस के लिए। तो डाइट काफ़ी अच्छी रखना पड़ता है, क्योंकि डाइट में जैसे कि चिकन हो गया, एग्स हो गए, और सैलेड हो गया, दही हो गया, दूध भी हो गया। तो पावर लिफ्टर जो है सब कुछ खा सकते हैं, बस थोड़ा सा बाहर के खानों से दूर रहना चाहिए, और अपने हाथ से बनी डाइट खाओ तो ज़्यादा बेटर है। जंक फूड से बचना चाहिए। हाँ, जंक फूड से बचना चाहिए। पिज़्ज़ा बर्गर हो गया है। अब आप कभी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो आप संडे को एक दिन रख सकते हो चीट मील, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि युवाओं में आजकल होड़ मचा हुआ है कि अपना मतलब बॉडी को ग्रो करने का, पर्सनैलिटी के ऊपर ज़रा फोकस कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म दिखाना होता है अपने आप को, मतलब जल्दी ही अपने आप को ग्रो करना होता है बॉडी को, तो उसमें वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड जो है वो, और उसके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जैसे कि पुनीत हो गए, रियाना बिच हो गए, तो बहुत सारे ऐसे जिम करने वाले थे जिनकी डेथ भी हो चुकी है। तो उसमें क्या हम हमारे युवाओं को गाइड करना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मेहनत करो, क्योंकि पैसेस नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है,
उनको 3 महीने में 2 महीने में बॉडी बनानी है। हमारे जिम में बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं, भैया 3 महीने में बना दोगे, 2 महीने में बना दोगे। अरे भाई 2-3 महीने बनते तो हम ही बन जाते ना बॉडी बिल्डर, सालों लगते हैं। तो पहले अपने आप को नेचुरल ट्रेन करो। और मेरे हिसाब से कि अगर आपको कोई कंपटीशन वगैरह नहीं खेलना है तो आपको स्टेरॉइड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप नेचुरल ही प्रोटीन से, अच्छी डाइट से अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। हाँ, नेचुरली। तो ये स्टेरॉइड के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आपको बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, पावर लिफ्टिंग में तो ऐसे भी स्टेरॉइड की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें डाइट की और क्योंकि आगे चल के नेशनल में आपका चेकअप भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको नेचुरल ही ट्रेन करना है पावर लिफ्टिंग में। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग करोगे तो कुछ लोग लेना पड़ता है स्टेरॉइड वगैरह, अगर आप गेम खेलते हो। लेकिन यहाँ पे इतना बॉडी बिल्डिंग कोई नहीं करता, ना कोई गेम खेलने आते लड़के। फिर भी आप सिर्फ एक बॉडी बनाने के लिए, अच्छे दिखने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो, तो वो फिर अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो आप। और बिना किसी गाइडेंस के कहीं जाके किसी भी दुकान पे उठा के जाके प्रोटीन की दुकान पे जाके स्टेरॉइड खरीद लिया तो वो गलत है। हाँ, आप एक अच्छे कोच के अंडर में रह के तब आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। लेकिन अगर पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो भी आप अच्छे कोच के साथ रह के अच्छी पावर लिफ्टिंग कर सकते हो और नेशनल मेडल मार सकते हो। और हमारे बच्चों ने मारा, हमने मारा है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि स्टेरॉइड लेना ज़रूरी है कहीं। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे कि बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ तो काफ़ी मतलब तादाद में जिम में आते हैं, लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या रेशो होगा गर्ल्स का आने का? गर्ल्स का तो रेशो ऐसा रहता है कि गर्ल्स एक तो कंटिन्यू नहीं आती कोई, ऐसा रहता है कभी 10, कभी 15, कभी 5 भी हो जाते हैं कभी। तो गर्ल्स और लड़कों में तो 70, 80, 90 ऐसे आते हैं। तो गर्ल्स का रेशियो थोड़ा कम रहता है, 15-20 के समथिंग रहता है। हाँ। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ रमन जी हैं यहाँ पे, जो कि नेशनल पावर लिफ्टिंग में मेडल है इनके पास नेशनल का जी। तो मैम थोड़ा बताइए अपने बारे में आप, और स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज दें गर्ल्स के लिए जो जिनका अपने हेल्थ के प्रति को ध्यान नहीं है। मैं रमनजीत कौर, मैं मतलब कि उन गर्ल्स के लिए ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मतलब कि अगर आप फिट हो तो सब कुछ है, अगर आपकी फिटनेस ही नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप कमा किस लिए रहे हो? अच्छा दिखने के लिए। हमारा शरीर है जो हमारे साथ चलता है, पैसा दिखेगा नहीं, जो शरीर है वो हमेशा जिस जगह भी जाओगे वहाँ दिखेगा। इसलिए आप फिट रहोगे तो बीमारियाँ कम आएंगी और आप खेलों की तरफ बढ़ो। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारी शादी होगी या हमारे बच्चे हो गए हम कुछ नहीं कर सकते। एक माँ बहुत स्ट्रांग होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है, और वो माँ बहुत कुछ कर सकती है। और मेरा बच्चे होने के बाद पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया, तो सोचो अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे ऑपरेशन होने के बावजूद भी मैं ये किया। लोग कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं वेट नहीं उठाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिफ्ट, हैवी से हैवी लिफ्ट मैंने ये ऑपरेशनों के बाद उठाई है। तो इसलिए मैं हर गर्ल्स को यही कहना चाहती हूँ, आगे बढ़ो, आप जिम में आओ। अगर आप घर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो जिम में आओ। हमारे ये युवराज सर हैं, ये बहुत मतलब कि अच्छे से सिखाते हैं। और गौरव मिश्रा हैं, उन्होंने मतलब कि मेरे को पावर लिफ्टिंग मतलब कि सिखाया। और ये युवराज लोग हैं, ये हमारी सारी, शेखर हैं, ये हमारी सारी टीम है जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने में बड़ा सपोर्ट किया है। और मेरे पीछे जो जिनका हाथ पीछे है वो मेरे हस्बैंड है। उन्होंने, जैसे लोगों ने बहुत, देखो जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो ये औरतें ही हैं, मतलब कि औरतों को साथ देना चाहिए, पर ऐसा नहीं करती हैं। पता नहीं क्यों नहीं करती हैं ऐसा। हमारे मोहल्ले में ही ऐसी औरतें हैं जो मेरे आगे बढ़ने पर उनको बड़ी तकलीफ होती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक औरत ही औरत का साथ देगी ना, तभी तो। औरतें कम क्यों हैं खेलों में? ये जो आसपास हैं, जैसे रुद्रपुरी मान लो आप, यहाँ पर औरतें कम क्यों हैं? एक दूसरे से जलना ना, जलो नहीं। तुम, अगर तुम्हें बढ़ना है ना, उससे आगे बढ़ना है तो तुम करके दिखाओ, उससे आगे बढ़ो, और मेरे को बड़ी खुशी होगी। अब मैं हूँ, जैसे हम अपनी कॉलोनी में हैं, जैसे कोई साथ नहीं, बस बातों के अलावा उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो नहीं कर पाते तो इंसान ऐसे ही करता है। पर ये जो लड़के हैं, मैंने तो लड़कियों से ज़्यादा, मेरा लड़कों ने सपोर्ट किया, मेरा लड़की ने कभी नहीं सपोर्ट किया, किसी लड़की ने नहीं किया। ये गौरव मिश्रा हुए, युवराज, शेखर, ये सारी हमारी टीम है जिन्होंने हमारा साथ दिया हमेशा। मैं कहीं भी गई, हर जगह इन्होंने किया है। तो मैं यही और तो हर बंदियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप फिट रहोगे तो आप अच्छे भी दिखोगे, और मतलब कि आपका कपड़ा डाला हुआ भी अच्छा लगेगा, और हमारे जो भी बीमारियाँ, आप उन सबसे दूर रहोगे। बस यही मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अच्छे से रहो करके। तो अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी आपका एक कंपटीशन होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए। हाँ जी, ये स्टेट देहरादून में होने वाला है हमारा 5 और 6 को।
हाँ जी, यहाँ पे हम सब जाएंगे, जितने हाँ जी पूरी टीम जाएगी हमारी। जैसे IPF वालों का है, अर्जुन सर लोग और श्याम राणा सर जी हैं जो ये मतलब कि हमारे IPF टीम के हाँ जी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं करके। इन IPF में ये सब हैं सर, अर्जुन सर, श्याम राणा सर जी, और इन्होंने ही हमें नेशनल खिलाया। इनका भी बड़ा सहयोग है हमारे उसमें पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए, आप कोच हैं तो आपसे थोड़ा सा मैं चाहूँगा पूछना कि इसमें सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए अगर आप पावर लिफ्टिंग के लिए तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले अगर बिगिनर लड़का है तो सबसे पहले तो सावधानी ये रहना चाहिए कि आप गलत फॉर्म में वेट मत उठाओ, और आप जितना उठा सकते हो उतना ही उठाओ। क्योंकि लड़के थोड़ा सा वो होता है ना कि यार ज़्यादा उठाऊंगा दिखाने के लिए, या ओ भाई युवराज भाई ने मार दिया मुझे भी मारना है, तो उस चक्कर में जो है लोअर बैक में इंजरी करा लेते हैं। और इसकी इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि मैं क्या बताऊँ, हो सकता है आपकी लोअर बैक की स्लिप डिस हो जाए तो हो सकता है 5-5, 6-6 महीने आपको बिस्तर पर लेटना पड़े। तो अगर आप आराम से करो, मतलब शुरुआत से 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो करके उठाओगे तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मेन है और जो है आपकी फॉर्म बहुत मेन है। अगर आप गलत फॉर्म से उठाओगे तो सीधी बात है इंजरी होगी। तो आप हमेशा कहीं भी कोई पावर लिफ्टिंग कर रहा है तो आप अपने कोच से जो है पहले सीखो फिर उठाओ। ये नहीं कि कोच है नहीं और तुमने ज़बरदस्ती 10 किलो ज़्यादा उठा दिया, 20 किलो ज़बरदस्ती के चक्कर में इंजरी करवा लोगे, ये होता है। हाँ। ये बताइए जैसे कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके बारे में आप जो हमारी वीडियो के थ्रू यहाँ पे आना चाहते हैं, हाँ। ठीक है, तो हमारा यही मैसेज है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करें हेल्थ के प्रति। तो उनके लिए आपका पैकेज क्या होता है साल भर का, या जैसे भी थोड़ा बताइए। बहुत मतलब नॉर्मल पैकेज है, इतना कोई महंगा नहीं है। तो साल भर का भी तो हम लोग 5000 ही ले रहे हैं, हाँ, और ऐसे ही 3 मंथ का 1500 है और 1 महीने का 700 रुपये फीस है। तो फीस ज़्यादा नहीं है और हमने पावर लिफ्टिंग के लिए अलग सुविधाएँ दे रखी हैं। जैसे हमने जो आयरन का वेट मंगा रखा जो कि ऑल नेशनल तक की वही वेट चलता है। जैसे ये वाला आयरन का वेट है ना, ये सारा जी। हाँ, और ये स्क्वाड के लिए डेडलिफ्ट स्टैंड बना रखा है। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग फिटनेस कुछ भी आप करना चाहो A to Z पूरी टीम, आपका वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो आपको पूरा सपोर्ट होगा और आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। तो आप बताइए जैसे प्रोटीन का भी इम्पोर्टेंस होती है हमारे, जैसे हम जिम करते हैं तो प्रोटीन ये किसी के गाइड में लेना चाहिए, कभी भी मतलब कहीं से भी खरीद कर हम खा सकते हैं? नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं खा सकते हो। प्रोटीन भी आपको गाइडेंस से ही लेना चाहिए कि आपका बॉडी वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे आप 60 किलो के हो तो अगर अच्छे मसल्स ग्रोथ करना है तो आपको बॉडी वेट के डबल ग्राम में लेना पड़ता है। जैसे 60 हो तो 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए समथिंग, कार्बोहाइड्रेट 4 गुना ज़्यादा चाहिए, और जो फैट होता है वो आप बॉडी वेट के समथिंग ले सकते हो, जैसे 60 ग्राम ही फैट बहुत है। और फैट भी एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो आपको सैचुरेटेड फैट लेना है, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, पीनट बटर हो गया, फिश ऑयल हो गया, और ये जैसे ऑयल वगैरह यूज करते हैं ना जो फैटी लोग हैं तो उन लोगों को ऑयली ऑयल वगैरह यूज करना चाहिए, ना कि सरसों का, रिफाइंड का। ऐसे सरसों का तो चलो खा सकते हो, लेकिन रिफाइंड वगैरह खाते हैं ना वो गलत है, तो उसमें इतना अच्छी फैट लॉस होगा नहीं आपका। बहुत चीज़ें हैं, अब बहुत लंबा जाना पड़ेगा, लेकिन जब कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, मुझसे पूछना पड़ेगा। जो भी आपकी टीवी के माध्यम से मैं सबको मैं बोलना चाहूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने ये सुना होगा थॉट, आप इसको ज़रूर एक बार और अच्छे से सुनना। हेल्थ इज़ वेल्थ में जो बोलने जा रहा हूँ, आप पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड ऑफ द डे जब आप 50 साल के भी आते हैं उस टाइम पे आपकी हेल्थ सही नहीं रहती। आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको अभी से अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में जब 60 में भी आप स्ट्रेट खड़े होगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप एक बॉडी बिल्डर हो, एक अच्छी फिटनेस लेके खड़े हो। अरे 70 साल के लोग भी जो है पावर लिफ्टिंग करते हैं, लड़कियों लेडीज़ों को भी देखा है, और उन्होंने भी मेडल मारे हैं अपनी कैटेगरी में, मास्टर सेकंड में। तो एज ओनली नंबर होता है, एज कुछ नहीं होता कि मेरे 50 साल का हो गया अब नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी रहो 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दो। चाहे जिम जरूरी नहीं, अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, आपके पास प्रॉब्लम है, जिम दूर है, आप मॉर्निंग वॉक जाइए, योगा करिए अगर आपकी एज ज़्यादा होगी, लेकिन फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करो, वर्कआउट जरूर करो, फिट रहो। और अंत में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग कुछ नहीं है। आप डेली आते हो जिम में, किसी भी जिम में, आप कोई भी जिम में आपने ज्वाइन कर रखी है तो आप देखिए आप क्या करते हैं पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में कुछ नहीं होती है, बेंच प्रेस होती है, स्क्वाट होती है और डेडलिफ्ट होती है, और यही चीज़ आप डेली करते हो। तो क्यों नहीं आप एक पावर लिफ्टिंग गेम में जाएं, आप उतरें उस गेम में, आप जाने अपनी स्ट्रेंथ क्या है।
धीरे धीरे, नहीं तो पूरा साल भर बच्चा मेहनत करता है और उसको पता नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ क्या है। तो द गोल्डन जिम आवास विकास रुद्रपुर में जो आप मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ हम लोग पूरी मेहनत से लड़कों को ट्रेन करते हैं। हम देखते हैं काबिलियत क्या है, अगर लड़का गलत मार रहा है फिर भी हम देखते हैं कि अरे नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे मारना है। आप देख लेना विद इन दिस ईयर हम लोग हमारा टारगेट है कि हर एक बंदा यहाँ से एक मेडलिस्ट निकले, स्टेट हो या नेशनल हो, अपनी अपनी वेट कैटेगरी में मेडलिस्ट निकले। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत बड़ी बात कही आप 1 घंटा जरूर निकालें, चाहे योग करें चाहे जिम करें, और आपको कोई भी जी हम कुछ लोग तो मेरी मेहनत है भी दिखा दीजिए, इतनी सारी ट्रॉफी बिल्कुल। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से ऋतिक जी से कि आप एक बार दिखा दीजिए ये सभी मेडल्स यहाँ पर हैं। इसमें नेशनल वाला दिखा दीजिए कौन सा है। ये सिल्वर है, ये कानपुर में मारा था हमने। अच्छा। तो ये देखिए मेडल्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कितनी साल का परिश्रम है, यहाँ पे मेहनत है। तो वो चीज़, क्योंकि एक मेडल आपको आपकी जो मेहनत होती है उस पर मुस्कुराहट ला देता है। आपने समय दिया, आपने युवाओं को गाइड किया अच्छे से। कोई भी अगर जिम के संबंधित या अपनी हेल्थ के संबंधित कुछ गाइडलाइन चाहता है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। रुद्रपुर लाइव टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। At British Institute we follow unique curriculum and possess top-class faculty. British Institute is well known for its teaching style. We know every individual is unique and that